जहाँ से मेरी माँ की अर्थी निकली है, मेरी भी अर्थी अपने कंधों पे इसी आश्रम से ले जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरी अर्थी को कांधा दें। मेरा नाम अनिरुद्ध बर्मन, पीछे से मैं अम्बाला कैंट से हूँ। दिल्ली में आए हुए मुझे 28 साल बीत चुके हैं। पहले की ज़िंदगी एक मौसम की तरह थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने अपनी शादी का खुद फैसला लिया। एक सिख फैमिली से मैंने रिश्ता जोड़ा और मेरे फादर इन लॉ बहुत ग्रेट थे, मदर इन लॉ भी बहुत ग्रेट थी। उनसे मैंने कोई भी डिमांड नहीं रखी थी कि मुझे कुछ चाहिए है। मेरी शादी हुई, अच्छा सेटल हुआ, बच्चे हुए, पहली लड़की फिर लड़का फिर लड़का। उनकी मैंने शादी भी की। लड़की की शादी के बाद थोड़ा सा मैं टूट गया बीवी के मिसबिहेव करने से, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी लाइफ स्ट्रगलिंग लाइफ होती चली जा रही थी। पहले भी स्ट्रगल किया, शादी के बाद भी स्ट्रगल किया। जब दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसकी भी पढ़ाया लिखाया, शादी करी। शादी करने के बाद वो अपनी बीवी के साथ अपनी माँ का सहयोग देने लगा। उसने बाप को एक तरफ से अलग छोड़ दिया। अभी छोटा बेटा मेरा अनमैरिड है, उसकी भी शादी फरवरी मार्च में करनी है। लेकिन ज़माना बदल गया है, ज़िंदगी बदल चुकी है। हमारी उम्र के बच्चे प्यार करें। हमारी ज़िंदगी में प्यार एक बेगैरत नाम की चीज़ थी। हमें अपनी ज़िंदगी में माँ बाप ईश्वर की तरह नज़र आता था। उसके चरणों में हमें ज़िंदगी की खुशियाँ मिलती थी और माँ के चरणों में हमें स्वर्ग मिलता था। माँ का एक हाथ सिर पे रखा हुआ हमारे कदमों को आगे बढ़ाता चला गया। लेकिन उसके बाद मैं जब भाभीयों के तनाव के कारण अपनी माँ को यहाँ लेके आया अपने घर उत्तम नगर में, तो भाभीयों की तरह मेरे बीवी बच्चों ने भी उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया। लेकिन आजकल की पीढ़ी इस बात को नहीं समझती है, उनका रिश्ता किससे क्या है क्या नहीं है। पहले का ज़माना कुछ और था। हमारे ज़माने में माँ बाप को माँ बाप की तरह देखा जाता था। आजकल की पीढ़ी समझदार और बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है, लेकिन वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि उनका प्यार एक प्यार है और माँ बाप का प्यार आपस में प्यार क्यों नहीं है। वो इसको एक कोने में झटक देते हैं और बाप को एक कोने में झटक देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते जो आज हमारा है वो कल तुम्हारा होगा। आप लगता है चाचा जी बागवान मूवी के ज़्यादा फैन हो, आपने बहुत बार देख रखा है लग रहा है। मैं बागवान मूवी देखी भी नहीं है और ना ही उसका फ़ैन हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को बड़ी करीब से देखा है। जब बागवान पिक्चर आई थी उस समय मैं ये सारी हदें सारी सीढ़ियाँ पार कर चुका था। बागवान की स्टोरी तो बाद में आई थी। मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही थी। जब मेरे बच्चों ने मेरी माँ को रखने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये जवाब दिया मुझे कि अगर अपनी माँ को खुद पाल सकते हो तो पाल के दिखा दो, जबकि आज मेरी उम्र 65 ईयर्स है। मैंने उनको चैलेंज दिया,
तुम अपनी माँ को पाल के दिखाओ, मैं अपनी माँ को पाल के दिखा दूंगा। मजबूरन मुझे वो स्टेप लेना पड़ा कि मुझे एक आश्रम से सहारा मिला। जब मैं आश्रम में आया, मेरी मदर की एज 86 की थी। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी उन्होंने बिताई। एक दो दिन उन्हें अपने, क्या तू तो अपने पोते से मिल सकता है, लेकिन मैं तेरे पोते को देखना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, उन्हें अपने पोते से मिलवाया। फिर अगले दिन ही उन्होंने मुझे 11 बजे मेरे को कहा कि चल मेरे को दोबारा से आश्रम में ले चल। एक हफ्ता रहा। यहाँ पर आश्रम में लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। मेरा उनके साथ मन लग गया और माता की खुशहाल ज़िंदगी दोबारा से खुशहाल होनी शुरू हो गई। जो बहुएं उन्हें पूछती नहीं थी, मैंने अपनी माँ को वो प्यार दिया जो आजकल के बच्चे आने वाले टाइम में अपनी माँ को शायद इतना प्यार ना दे सके। मेरी मदर ने इस आश्रम में, कृष्णा प्रेम रतन आश्रम जो सेक्टर 115 में है और जिसके संचालक आकाश चौधरी हैं, जब मैं उनसे मिला तो मुझे सब घर बार की याद सताने लगी और मेरा रुख इस आश्रम में आने के बाद ऐसा बदल गया कि ना तो मुझे अपने रिश्ते की और रिश्तेदारों की, ना बच्चों की याद आई। अभी आए हुए मुझे 4 महीने हो चुके हैं इस आश्रम में। मेरी मदर एक्सपायर हुई थी 17 नवंबर को। तो जो यहाँ के संस्थापक हैं उन्होंने ही उनका संस्कार किया। फिर भी मेरे से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था कि इसके बाद आप क्या करोगे अपनी ज़िंदगी का। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही थी, जहाँ से मेरी माँ की अर्थी निकली है, मेरी भी अर्थी अपने कंधों पे इसी आश्रम से ले जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरी अर्थी को कांधा दें। उन्होंने आज इतना संभाल लिया है, जिस आकाश से मैं धरती पर नीचे आया था, मुझे क्या पता कि दूसरे आकाश जी का सहारा मुझे मिलेगा। आज उस आकाश के नीचे मैं इतना खुश हूँ कि शायद ही कोई खुश होगा। मेरे आश्रम के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम आपस में ऐसे मिलजुल के रहते हैं कि हमें किसी की याद नहीं सताती है। हम नहीं चाहते उस दुनिया में जाना। आखिरी में बस एक ही बात कहूँगा, जो आज माँ बाप हैं बच्चों की शादी करने के बाद अपने खुद का सहारा खुद ढूंढ लें तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना उस पेड़ की तरह कट के रह जाएंगे। उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा इमोशनल हो गए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब जब लेके आए थे अम्मा को वापस ये आश्रम लेके आए थे बाबा, क्योंकि इनको वैसा कोई भी दिक्कत नहीं, ये आए थे माँ का सेवा करने के लिए आश्रम। क्योंकि मेरी माँ आश्रम जा रही तो मैं भी साथ जाऊँगा, अपनी माँ के साथ आश्रम आगे रहने के लिए। और जब तक वो थी आपने दिलो जान से उनका सेवा किया
ठीक है, सब कोई बोलते हैं, जितने भी लोग आश्रम में रह रहे हैं, आपने जितना सेवा किया उतना कोई नहीं कर सकता है। लिटरली बता रहा हूँ, आपको दिल से सैल्यूट है इस चीज़ के लिए। आप जो नया जनरेशन है जो अपने माँ बाप को आश्रम भेज देते हैं, उनका केयर नहीं करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आपने इतना कुछ किया अपनी माँ के लिए, जो कि हम लोग कहानियाँ सुनते थे जो श्रवण कुमार ऐसे होते, आपने रियल में एग्जाम्पल दे दिया। जो 60 साल 65 साल के होने के बाद भी आपने इतना अपनी माँ के लिए किया, जो कि यंग आजकल जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उनके पास सारा कुछ है, उनके पास लाइफस्टाइल है, उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, घर आप बच्चों को दे देते हैं माँ बाप, फिर भी वो नहीं कर पा रहे माँ बाप के लिए। उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं आजकल की पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं, कि वो इस युग को ना देखें, अपने स्टाइल को मत देखें, अपने माँ बाप को माँ बाप की तरह रखें, अपनी बीवियों को बीवी समझ के रखें, दोनों को तराजू के उस दो पलड़ों की तरह रखें। ना तो वो इधर झुक जाए, अगर एक पे वजन ज़्यादा हो तो दूसरा झुक जाएगा। अगर आपने माँ बाप की तरफ ज़्यादा दबाव दिया तो बीवियाँ आपसे एंटी हो जाएंगी। इसलिए मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है, आजकल की पीढ़ी से निवेदन है कि अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने रखें, जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है। उनके कदमों को खींचने की कभी कोशिश मत करें, वरना आने वाले टाइम में यही स्टोरी, यही हकीकत आप सब पर लागू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।